एक बार की बात है, एक बड़े से पहाड़ के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। एक दिन वहां एक अजनबी आता है। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं और हाथ में एक बांसुरी पकड़े होता है। तुम कौन हो भाई? मैं नया हूँ और रहने के लिए एक जगह तलाश रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी भी मदद हो जाएगी और मेरी रोजी रोटी भी चलने लगेगी। ठीक है, हमारा खास त्योहार आने वाला है, उसकी तैयारी तुम कर लो, पर करना एकदम चौचक झकास लल्लन टाप। फिर रात हो जाती है और वो अजनबी आधी रात होने पे पहाड़ के ऊपर चला जाता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके बांसुरी बजाना शुरू करता है। तभी गणेश की आंख खुलती है। अरे कैसी धुन है ये तो मुझे मगन कर रही है। फिर गणेश उसी धुन में मगन होके उसी दिशा में चलने लगता है। कुछ देर चलने पर गणेश पहाड़ पर पहुंच जाता है। आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा इस काली शांत रात। ये धुन बंद क्यों कर दी तुमने? बजाओ। तभी अचानक वो बांसुरी वाला एक भयानक शक्ल में बदल जाता है। जिसका आधा चेहरा जानवर का होता है और आधा इंसान का, और उसकी एक पूंछ भी होती है। उसके शरीर का रंग लाल हो जाता है। अरे तू कौन है और तेरा शरीर ये कैसा भ्रम है? मैं तेरा काल हूँ। और तभी बांसुरी वाला नरभक्षी गणेश पर झपट पड़ता है और एक ही झटके में उसे मार देता है और वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है। वाह, इतना स्वादिष्ट खून है, मजा आ गया। उसके शरीर का सारा खून पीने के बाद नरभक्षी गणेश की लाश को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। फिर अगला दिन होने पे चाय की दुकान पे, अरे भीम, आज गणेश नहीं आया अभी तक। अरे खबरी लाल है हमारे बहुत इस गांव में, पता करवा लेंगे कि जनाब कहाँ मजे ले रहे हैं, क्या समझे? हल्के में मत लियो तुम हमको। फिर दोनों बातचीत हंसी मजाक करने के बाद अपने अपने काम पे निकल जाते हैं और रात को अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। वाह, कितनी मधुर ध्वनि है। पर आ कहाँ से रही है? दोनों उस बांसुरी की धुन की दिशा में चलने लगते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। फिर पहाड़ पे पहुँच के, अरे वाह, आज तो तुम दो लोग आए हो। चलो अच्छा है, एक से भले दो। अचानक से बांसुरी वाला नरभक्षी रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या, कितना भयानक रूप है तुम्हारा। हमें छोड़ दो, जाने दो, हम तो धुन की लय में आ गए थे। नरभक्षी उन दोनों पे हमला करता है और मार देता है। सबसे बलशाली कौन? मैं हूँ। फिर वो उन दोनों का खून पीने लगता है और सारा खून पीने के बाद उन दोनों की लाशें भी पहाड़ी से फेंक देता है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। रोज कोई न कोई उन धुन की लय में मग्न होता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। भाई, इतने दिनों से ना तो गणेश दिख रहा है, ना सन्नू, और भीम तो मेरा परम मित्र, वो तो दिन में एक बार मुझसे मिलने आता ही था, वो भी कई दिनों से मिलने नहीं आ रहा, और भी कितनों से बातचीत नहीं हुई दिनों से। तो भाई तुम जाके मिल आओ उनके घर पे, कहीं व्यस्त होंगे काम में। हाँ भाई, सही कह रहे हो, मैं आज ही भीम के घर जाता हूँ।
फिर जीना भीम के घर जाता है और उसके परिवार से बातचीत करके उसे ये पता चलता है कि कई दिनों से वो घर ही नहीं आया है। फिर वो गणेश के घर जाता है। वहाँ भी उसे गणेश के घर ना लौटने की खबर मिलती है। जिन्ना मन ही मन चिंता में पड़ जाता है। आखिर बात क्या है? ये कुछ तो रहस्य है इन सब के एक साथ गायब होने के पीछे। इतने सारे लोग एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? तभी उस रात भी बांसुरी वाला रोज के समय पे बांसुरी बजाना शुरू करता है। जिन्ना उस रात गहन चिंता में होता है, इसलिए वो सो नहीं पाता। अरे ये कैसी धुन है, इतनी लयबद्ध, और ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे सोचने समझने की शक्ति बेकाबू क्यों हो रही है भाई? तभी जिन्ना भी अपने कदम नहीं रोक पाता और उस धुन की दिशा में चलने लगता है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कदम चाह के भी नहीं रुक रहे हैं। ये कौन बजा रहा है? हैरान परेशान जिन्ना बेकाबू होता जा रहा था। तभी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर बांसुरी वाले पे पड़ती है। अरे ये तो वही बांसुरी वाला है जो काम मांग रहा था हमसे। तो ये ही ऐसी मोहित कर देने वाली धुन बजा रहा है। फिर अचानक बांसुरी वाले का नरभक्षी रूप में आने का समय हो जाता है। अरे आज कोई आया क्यों नहीं अभी तक? मैं पहले ही नरभक्षी बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। समय बीतता जाता है और बांसुरी वाला जिन्ना के पहाड़ के ऊपर पहुंचने से पहले ही नरभक्षी बन जाता है। तभी बांसुरी की धुन का असर खत्म हो जाता है और जिन्ना खुद पे काबू पा लेता है। अरे ये क्या? ये तो भयानक रूप में बदल गया। मतलब कि ये इतने दिनों से जो भी गायब हो रहा है, इसकी वजह ये नरभक्षी है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, पर मैं अकेले इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी वापस गांव लौटना होगा। डरा सहमा जिन्ना भागता भागता गांव वापस आता है और सुबह होने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ नरभक्षी खून की तड़प में खूंखार बन जाता है और तेज तेज गुर्राने लगता है। सुबह होते ही वो सबसे पहले मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। अच्छा तो ये बात है। आज हमारा खास पर्व है और आज ही के दिन इसका अंत करेंगे। फिर मुखिया और जिन्ना मिलके ये खुफिया योजना बनाते हैं। रात के समय गांव वालों, कुछ देर में पूजा शुरू की जाएगी, पर आज सब के सब सफेद कपड़ों की जगह काले कपड़े पहन के आएंगे। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, पर मुखिया की बात भला कौन टाल सकता है। चलो भाइयों, काले कपड़े पहन के आते हैं। थोड़ी देर में पूरा का पूरा गांव काले कपड़े पहन के मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी जिन्ना बांसुरी वाले की धुन बजाने लगता है। वहीं कल खून ना मिलने पर खूंखार खून का प्यासा नरभक्षी धुन सुन के व्याकुल हो उठता है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी धुन है। किसने चुराई है ये? गांव वालों, आज तुम सब मरोगे। फिर वो नरभक्षी उस धुन को सुनता सुनता मंदिर के बाहर पहुंच जाता है। सारे गांव वाले छुप जाते हैं, केवल जिन्ना वहां खड़ा होता है। गांव के गवार, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी धुन चुराई? ये मेरी धुन है, तेरी नहीं। ये मेरी धुन है जो सबको मगन मुग्ध कर देती है। आज तू नहीं बचेगा मुझसे। तभी सारे गांव वाले काले कपड़ों में उसके सामने आ जाते हैं और सब के सब वही धुन बजाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे तुम सब ये बजाना बंद करो, मैं बेकाबू हो रहा हूँ। तुम सब धुन बजाना बंद करो। ये तेरी धुन ही तेरी जान लेगी आज। जैसे तू लोगों को बेकाबू करके मारता है, वैसे ही आज तू भी मरेगा। ये सुन के नरभक्षी अपनी जान को खतरे में पाता है। मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा। बस मुझे हाथ छोड़ दो। अगर फिर वापस आया तो? नहीं, मैं कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। मेरी जान बच दो। फिर वो अपनी जान बचा के ऐसे भागता है कि फिर कभी उस गांव में आने की हिम्मत नहीं करता।